भाई कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है यार। ये क्या किया है तुमने? मैं समझा नहीं, क्या हुआ है? तुमने जैनब से कहा कि मैं उन्हें ले जाऊं और मुझसे कहा कि अकेले चले जाओ। बल्कि मैंने जैनब साहिबा को भी यही बात कही थी और मैंने भी उन्हें यही कहा था कि ईके आपको ले जाना चाहता है। उन्हें अकेले जाने को मैंने कहा था। उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलो तुम। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? क्या मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ? चलो छोड़ो ये सब, मेरी बात सुनो। जानते हो मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारी किताब का पहला प्रिंट। मुझे किताब की अब बिल्कुल फिक्र नहीं है। उस किताब के लिए तुम मेरी फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकते। देखो ईगे, मेरा इस काम में बहुत पैसा लगा है, तो इसका मतलब तुमने भी लगाया है। तुम्हें एग्रीमेंट का पता है। यानी तुम ये मेरी बात गौर से सुन लो कि अगर मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जाया हुआ तो ये याद रखो कि मैं तुम्हें भी जाया कर दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें जो भी समझना है समझो। मैं यही कह रहा हूँ, ये किताब मार्केट में जाएगी और एग्रीमेंट के मुताबिक तुम भी अपने पैसे लेके साइड पर हो जाओगे। मुझे यकीन है कि तुम मेरा बुरा नहीं सोचोगे। मुझे नहीं लगता कि ईजन से मिलना ठीक होगा। तुम बेफिक्र रहो, वो हमारे काम आएगी, वरना मैं तुमसे कहती ही नहीं। हम कोई और रास्ता भी तो निकाल सकते हैं। क्या यही एक आखिरी ऑप्शन है? तुम ये सोचो कि तुम बच्चियों के लिए कर रही हो और जरा रिलैक्स हो जाओ। लो आ गई। मरहबा। हेलो, मैं शुक्रिया। नाइस मीटिंग यू। मेरा नाम एहसन है। आपके कहने पर मैं आपकी कॉल की मुंतजिर थी। अगर मेरा बस चलता। अगर फिरोजा साहिबा का बस चलता तो आपको पहले ही फोन कर लेती, लेकिन मैंने इंतजार करवाया था। हमारा दोबारा मिलना ही जरूरी है। उम्मीद है अब आप लोग इंटरव्यू देना चाहते होंगे। हमने सोचा इन हालात में यही बेहतर होगा कि आपको इंटरव्यू दें। मिस एहसन, आप एक बहुत ही अच्छी रिपोर्टर हैं। हमने फैसला किया है कि केस की सुनवाई से पहले हर कोई फिरोजा की कहानी को अच्छी तरह जान ले, इसलिए हम इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। इसके लिए आपको मुनासिब समझा। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जो इंटरव्यू किया जाएगा वो इंटरव्यू टीवी पर भी टेलीकास्ट किया जाए। ये सुबह के प्रोग्राम में भी दिखाया जा सकता है। मैं एक रिपोर्टर हूँ, कोई टीवी एंकर नहीं। आपके भी काफी एंकर दोस्त होंगे, आप ही इसका बंदोबस्त कर सकती हैं। समझे, हो गया। पर मेरे इंटरव्यू का क्या होगा? जिस दिन हमारा लाइव टेलीकास्ट होगा उसी दिन आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और केस के बाद हमसे अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलेंगे। आप इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुझे ये एग्रीमेंट अच्छा लगा है। मुझे भी पता था कि आपको ऐसा ही लगेगा। और हाँ, मेरे और अतेश के बीच में कुछ नहीं। प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत छापना।
खड़े हो जाएं। मुद्दई फिरोजा ने अपनी बच्चियों की कस्टडी के लिए अदालत में अप्लाई किया था। उस एप्लीकेशन पर काम किया गया है। क्योंकि मुद्दई ने बच्चियों की कस्टडी खुद अपनी मर्जी से अपने पूरे हवास में ईगे साहब को दी थी, इसलिए यह केस खत्म हो गया है और इस केस का फैसला उनके खिलाफ किया गया है। बाजी अब ठीक हैं? बस एक बुरा ख्वाब देखा मैंने। तुम जाओ। क्या देखा? कि मैं केस हार गई हूं। मेरा केस भी कबूल नहीं हुआ। केस की तारीख करीब है ना, इस वजह से। और तो और कल टीवी वाला प्रोग्राम भी है, उसका भी स्ट्रेस है। सब अच्छा हो जाएगा, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? इतने सारे सवाल, कैमरास, लाइट्स, सबको पता चलना चाहिए आपने ये सब क्यों किया। अपनी बच्चियों को क्यों छोड़ा? ईगे से किस वजह से अलग हुई? पता नहीं, कभी तो बच्चियों का ख्याल आता है। इन सब से बच्चियों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अपनी माँ के पास आने के लिए उन्हें ये सहना पड़ेगा। आपको याद है जब हम अपनी मम्मा के साथ रहते थे तो कितना खुश थे, और जब उन्हें खो दिया, माँ के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है ना। वो दोनों कैसे रह रही हैं ये आप जानती हैं। चलो अब ये कॉफी छोड़ो, जाके सो जाओ, सुबह आंख नहीं खुलेगी तुम्हारी। बाजी, मैंने सोचा है कि मैं भी जॉब शुरू कर दूंगी। ईगे, हमें शायद कुबरा के लिए प्रोफेशनल मदद लेनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो कुछ अरसे से ठीक नहीं है। फिरोजा से मिलने के बाद वो दिन ब दिन अपने अंदर बंद होती जा रही है, और तुम्हें दूसरी वजह का भी पता है। उसे थोड़ा दुख है, बाद में ठीक हो जाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। हमें उसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। मेरी बेटी बीमार नहीं। तुम्हारी बेटी को सिर्फ मदद की जरूरत है। बस मुझे इतना ही कहना था। माफ करना, मैं अदालत के केस की वजह से गुस्से में हूँ। मुझे पता है, काफी दिनों से तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारे वकील क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं फिक्र ना करो, फैसला हमारे हक में होगा। तो फिर रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे स्ट्रेस का बच्चियों पर असर पड़ रहा है। कैसे हैं आप लोग? ईगे साहब, मैं काम भी करती हूँ और साथ साथ में मुझे टीवी भी देखना है। मैं देख लूं? मेरी बेटी का शो है आज। कौन सी बेटी? म्यूग है, म्यूग, मेरी बेटी। ठीक है अदिला साहिबा, ठीक है। शुक्रिया। तुम तो फ्री में सब कुछ खा रहे हो। खा लो जितना कुछ खा सकते हो फ्री में। ऐसा समझे पुराने दिनों का गुस्सा है। तुम पहले भला कौन से किसी काम के थे जो अब किसी काम आना है? कहना ही बेकार है तुम्हें। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने आपकी जगह पे डेरा जमा लिया है। बेहुदा शख्स। मैं तो कहता हूँ अगर आप थोड़ी हवा बदल लें तो बेहतर होगा। वैसे भी आप एक बात बहुत अच्छी तरह जानती है ना, ये कि तकरीबन साल से आप अपने घर नहीं गई हैं। बदतमीज आदमी, तुम किसको किसके घर से निकाल रहे हो?
ये मेरी बेटी का घर है। ऐसा घर तुम अपने वक्त में इतनी मेहनत के बाद भी नहीं बना सकते। शायद, मेरे ख्याल से आप ठीक ही कह रही हैं। आपको याद भी नहीं होगा कि आपके घर की शक्ल कैसी है। अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं। मेरे ख्याल से आपको याद नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जो हरकतें आपने मेरे साथ की हैं। सईदा! क्या गुस्सा आ गया? सईदा को क्या बोल रही हैं? सईदा, इसे चुप करवाओ, नहीं तो मैं इस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अच्छा, पता हो जाएगा ये। बस करें, बहुत हो गया है। क्या मैं तुम्हारे बालों को संवारूं, तुम्हारी खिदमत करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, और तुम इस 2 टके के इंसान के लिए मुझे घर से भगा दो? बेमुरव्वत, खुदगर्ज। अम्मी आप चली जाएं, जाएं। खोलो ये दरवाजा, मुझे बाहर जाकर कुछ हवा खानी है। खोलो ये दरवाजा। दरअसल मैं चाहती थी ये इंटरव्यू अखबार में शाया हो, लेकिन आपकी वकील के इंसिस्ट करने पर हम टीवी पर कर रहे हैं। पता है आपको, कुछ ही दिनों में हमें अदालत में जाना है। सबको दुख दर्द सुनाने के लिए ये हमारे पास अच्छा मौका है। लेकिन जब तक अदालत में केस चलता रहेगा आप सिर्फ मेरे साथ एग्रीमेंट के मुताबिक इंटरव्यू करेंगे? हाँ जरूर, जब तक कोई हकीकी उसूली मसला ना आया। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिकने के लिए आई हूँ। प्लीज ऐसी बातें मत करें। ठीक है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अगर बच्चियों ने ये सब कुछ देख लिया तो? मुझे उम्मीद है जब उन्हें पता चलेगा वो उन्हें नहीं देखने देंगे। तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आपके कहने पर ही तो मैं यहाँ तक आ गई हूँ। गुड मॉर्निंग नाजरीन। आज बुरा ना माने तो थोड़ी आवाज कम कर दीजिए। ठीक ईगे साहब। की खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू है उस बारे में जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। हमने इन्हें मेरे काबिल दोस्त ईसन के अखबार की कामयाबी में ढूंढ कर पेश करने के बाद जाना है। आप सबको आखिरी दफा पढ़े हुए अखबार से याद होगा। मिस फिरोज। थैंक यू सो मच। फिरोजा साहिबा। हाँ, फिरोजा साहिबा का इंटरव्यू। हाँ, ईगे साहब देखिए, फिरोजा साहिबा टीवी पे आ रही हैं। जो कि बहुत दिलचस्प है। क्या आप हमसे कुछ शेयर करेंगी? दरअसल मुझे ज़ैनब। नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अदीला साहिबा, रिमोट दीजिए जरा। मिस फिरोजा मशहूर राइटर ईगे आयदन की एक्स वाइफ है। कुछ अर्सा क्या कबल हो उनकी रहा तलाक है? हुई है और अब वो अपनी बच्चियों की गार्जियनशिप के लिए अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस लड़ रही हैं। अच्छा, तो इस केस को दूसरे केस से मुमताज करने वाली क्या बात है? शायद पहले खुद को अपनी बच्चियों की कस्टडी अपने हस्बैंड को देना और फिर वापस जाना हो सकता है। जाहिर है ये सब इतना ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर आप चाहें तो मुझे जहाँ तक आपकी कहानी का इल्म है मैं उसका खुलासा बयान कर देती हूँ। अगर मैं गलत नहीं तो आपने कुछ अर्सा पहले अपनी चलती हुई शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर दिया था। और कोई वजह बताए बगैर आपने अपनी बच्चियों को और शौहर को छोड़ दिया था। जी। आपने तलाक के दौरान भी बगैर किसी शर्त के बच्चियों की कस्टडी अपने शौहर को दे दी थी। सही। तो आपने ऐसा क्यों किया? अब आपको अपनी बच्चियों की कस्टडी दोबारा क्यों चाहिए? मेरे ख्याल से हमें ये नहीं देखना चाहिए। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। मैं बहुत बीमार थी। मेरे दिमाग में, यानी दिमाग की एक नस में ट्यूमर था। क्या? बताते चले नाज़रीन के फिरोजा साहिबा एक डॉक्टर भी है। मुझे और मेरे बहुत से डॉक्टर दोस्तों को लग रहा था कि मेरे बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। मिस फिरोजा, दूसरे डॉक्टर से मुराद आप डॉक्टर रितेश की बात कर रही हैं? जी। मिस्टर रितेश, मिस फिरोजा टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं। आपको देखना चाहिए। अगर रितेश नहीं होता तो मैं कब की मर चुकी होती। तिब से ला इल्म नाज़रीन को ये बताना मुश्किल है जरा। ये वो बीमारी है जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि मेरी बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी। आतिश और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की, वरना मैंने तो जीने की उम्मीद कब की छोड़ दी थी। लेकिन आप तो बच गई हैं। जी। अलवी साहिबा, अलवी साहिबा,
आ गई। क्या हो गया टीवी खतीजा ऑन करो, साहिबा? जल्दी से टीवी ऑन करो। हाँ, क्या हुआ? ऑन करो इसे, ये क्या कैसे हुआ? ऑन होगा? आपकी दामाद की पुरानी बीवी। पर आ रही है। मिस फेरोजा, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आपकी बीमारी का आपके शौहर और आपकी बच्चियों से अलग होने का क्या ताल्लुक है। क्या आप हमें बताएंगी? क्या आपने ऐसा क्यों किया आखिर? क्या आपके बच्चे हैं? जी हाँ। तो फिर आप समझ सकती हैं, उन तमाम माओं की तरह जिनके बच्चे हैं। हम सब माँ को ये बात लाजमी समझनी चाहिए। मैं अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करने वाली माँ हूँ। अभी सबको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, अपने बच्चे दुनिया में लाने के बाद उसकी चीखें सुनने वाली कौन सी माँ, दिन रात देख करके अपने बच्चों को पालने वाली कौन सी माँ, बच्चे की पहली मुस्कुराहट और पहले कदम देखने वाली, बच्चों की पहली दफा माँ पुकारने पर हंसने वाली, उनको सुबह उठकर स्कूल भेजने वाली, नाश्ता कराने वाली माँ, कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है? कदम कदम पर उनका हौसला बढ़ाने वाली कौन सी माँ ऐसी हो सकती है? जिस माँ की कुल कायनात ही उसके बच्चे हों, उसकी कोई ना कोई बड़ी मजबूरी थी तभी उसने ये कदम उठाया। मैं फिरोजा आइदिन, मैं मर रही थी। मेरी अम्मी के साथ भी यही मसला था। मैं अपनी मरती हुई माँ के ठंडे हाथों को पकड़कर महसूस करती थी, ज्यादा सहूलियात होने के बावजूद मैं अपनी माँ को नहीं बचा सकी। और मेरी बच्चियां, उनको तो ये भी नहीं पता कि आखिर मौत क्या है। उन्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि सही और गलत क्या है। मैं उन्हें अपनी मौत का दुख नहीं देना चाहती थी और उनकी नफ्सियात भी खराब नहीं करना चाहती थी, ताकि वो कभी अपने आप को लाचार न समझें। इसी वजह से मैंने अपने शौहर और बच्चों को छोड़ दिया। मेरी गलती ये थी कि मैंने उससे उम्मीद खो दी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं खोनी चाहिए थी। जानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन जिस तरह से मैं अपनी माँ के लिए बेबस और लाचार थी, नहीं चाहती थी कि मेरी बच्चियां भी हों। क्योंकि शायद आप में से कोई नहीं समझ सकता इसकी तकलीफ क्या है। वो दर्द आज तक मेरी आंखों के सामने से नहीं गया। मुझे ये लगता था कि मेरी अम्मी ठीक हो जाएंगी। यही तकलीफ क्या मैं अपनी बच्चियों को भी दे देती? ये जुल्म मैं उनके साथ नहीं कर सकती थी। मेरे हर रोज थोड़ा और मरने पर मेरी बच्चियां मुझे आहिस्ता आहिस्ता मरता देखती। मैं उनके दिमाग में ऐसा दर्दनाक लम्हा नहीं छोड़ के जाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्चियां अपनी माँ को रोज हॉस्पिटल के कमरे में मरता हुआ देखें। मैं चाहती थी कि वो अपनी माँ को हमेशा खुश और तंदुरुस्त देखें। हाँ, मैंने उम्मीद खो दी थी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग ही जिंदगी से बांधते हैं। लेकिन कौन सी माँ अपनी बच्चियों से अलग रहने को सही मानती है? इन सब गलतियों के बावजूद मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियां ही चाहिए थी। जी नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। ईगे, मत जाओ बेटी। सलचूक, वो बच्चियों को ले लेके हम क्या चुप कर जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो यार करीम? ना तुम्हारी कोई खबर है, ना ही तुमने कोई फोन किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या नंबर था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप नहीं आ रहे? जी आप चले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। हेलो। हेलो समी, मैं हूँ करीम। यार तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे पागल कर दोगे?
तुम बताओ आंसू ठीक है या नहीं? मुझे यहां से बाहर निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ज़ैनब ठीक है ना? हाँ? हेलो सामी। सामी, समी, हेलो समी। मैं भी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि तुम कब फोन करोगे। तुम्हें पता ही नहीं मैंने किसको फोन किया था? हाँ, चौबीस अक्टूबर महीने के आखिर में डिटेल्स बिल पर आ जाएंगी। मैं तुम्हें यहाँ पे मारकर दरवाजे से आसानी से बाहर निकल सकता हूँ, तुम जानती हो ना ये बात। मुझे चाबी के बारे में नहीं पता करीम, जैसे तुम्हें आंसू का नहीं पता। सईदा, चाबी दो। तुम मुझसे चाबी नहीं ले सकते। ले सकता हूँ, बहुत आसानी से। तुम चाहकर भी मुझसे चाबी नहीं ले सकते, नामुमकिन। मैं ले सकता हूँ। तुम नहीं ले सकते। चाबी दो। मैं नहीं दूंगी। चाबी दो। ईगे, तुम ठीक हो? तुम्हें पता था ना? हाँ, जब तुम हॉस्पिटल में थे तभी पता चला था। कैसे? वो खत जो तुमने फेंक दिया था, इब्रू ने जो तुम्हें लिखा था, मैंने डस्टबिन से उठा के छुपा दिया था। और तुमने इतने अरसे तक मुझे कुछ ना बताया? उस वक्त तक नहीं पड़ा था, जब तक तुम यहाँ से गायब नहीं हुए थे तब तक नहीं पड़ा था। मुझे लगा तुम उसके साथ हो। और फिर भी तुमने मुझे ना बताया? मुझे डर लग रहा था। किस लिए? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया है। 1-2 दिन तक अदालत में टेलीकास्ट का हिसाब मांग सकते हैं, तो फिर हम भी यही डिमांड ईगे साहब की किताब के लिए कर सकते हैं। ईगे तो पागल हो रहा होगा, अपने किए पे पछता रहा होगा, लेकिन अब क्या फायदा जब पानी सर से गुजर चुका। फिरोजा, ठीक हो ना? पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात यहाँ तक आ जाएगी। मुझे तो बच्चियों की फिक्र है, उम्मीद है कि वो बच्चियों को इससे दूर रखें। खुद को संभालो, तुम्हें मजबूत बनना होगा। मैं तुम्हें एक ही बात कह सकती हूँ, जो कुछ भी हो रहा है इस दौरान तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। शुक्रिया। मेरा यकीन करें, अगर मुझे पता होता कि मैं आपको इतना प्यार करने लग जाऊंगी तो शायद इस दरवाजे से मैं कभी अंदर ही नहीं आती। मैं तुम लोगों के बगैर अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती।
बाजी, क्या मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? नहीं थैंक यू। आप अभी तक अदालत के बारे में सोच रही हैं? हाँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बच्चियां आपको मिल जाएंगी, आप परेशान क्यों होती हैं? शायद आतेश होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? लाल, क्या मुमकिन है कि हम थोड़ी बात कर सकें? ठीक है। फिरोजा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं बताया? मैंने तुम्हें इतना बताने की कोशिश की, तुमने एक दफा नहीं सुना। बहुत देर बाद तुमने मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डर गई थी। हम साथ रह सकते थे, साथ लड़ भी सकते थे। ये सब होना जरूरी नहीं था। हाँ, हम कर सकते थे। लेकिन अगर हम ये जंग हार जाते तो मेरे जिस्म के अलावा क्या बचता? सिर्फ हॉस्पिटल के बिस्तर पर एक तकलीफ में मुब्तला चेहरा। बच्चियों के लिए उनकी मां ही ना रहती। तुमने सारे फैसले अकेले खुद कर लिए। मुझे लग रहा था कि अगर मैं ठीक हो जाती हूं तो हम जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर लेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि तुम ज़ैनब से शादी कर लोगे। अब ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। काश कि ऐसा ना होता, लेकिन हो गया। सही कह रही हो, हमें बहुत देर हो गई। तुम्हें बताना चाहिए था, पहले बताती मुझे। अब मैं तुम्हें अपनी नई फैमिली के टुकड़े नहीं करने दूंगा। मुझे सिर्फ मेरी बच्चियां चाहिए। तुम और ज़ैनब कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मेरी बच्चियां हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं। सुनो, प्लीज अदालत मत जाओ। हम दोनों में से केस जो भी जीते, बच्चियों का नुकसान होगा। अगर तुम्हें बच्चियों की इतनी परवाह है तो मेरी बात मान लो। हफ्ते के 4 दिन मेरे साथ और 3 दिन तुम्हारे साथ। ये नहीं हो सकता। क्यों? मुझ पर इतना गुस्सा है? मुझे गुस्सा आता है। तुम हमें ऐसे छोड़ के चली गई। लगता है अगली बार हम अदालत में ही मिलेंगे। प्लीज तुम चले जाओ यहां से। बाजी, 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 बाजी। क्या हुआ? लाल प्लीज बाद में बात करते हैं।
अब ये कौन आ गया? अतेश, क्या कर रहे हो? मौत को ढूंढ रहा हूं ईगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी पता चले कि मरने वाले इंसान के साथ होता क्या है। गाड़ी आ रही है। मुझे पता है ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तुम तो मरने वाले इंसानों को छोड़ देते हो। पागल मत बनो अतेश, गाड़ी लग जाएगी। तुमने जिसको छोड़ा मैंने उसका हाथ थामा, उसे एक नई जिंदगी दी। तुम तो चाहते थे कि वो शख्स हर रोज मरे, और अब तुम क्या समझते हो कि तुम इतनी आसानी से उसको वापस ले लोगे? तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकोगे। मैं किसी को वापस लेने नहीं आया। रास्ते से हटो, मारे जाओगे। देख के जरा। अब तुम्हें मुझे मारना होगा। तुम्हें पता चलना चाहिए कि मौत के करीब होने वाले शख्स की देखभाल करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने तो फिरोजा को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। तुमने पूछा ही नहीं। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बावजूद भी वो तुमसे पीछे नहीं हटी, और शायद इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। मुझे मरने के लिए तुम्हारी जरूरत है। चलो आओ, अगर मुझे बचा सकते हो तो बचा लो तुम। अतेश, तुम पागलपन कर रहे हो। हटो पीछे। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं जहां पर भी होना चाहता हूं वहां पर तुम मौजूद होते हो। अब चलो, बचाओ मुझे इस खेल से, बचा कर दिखाओ। अतेश, अतेश, ट्रक आ रहा है। एक आखिरी बार बोल दो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम पागल हो। फिरोजा के अलावा कुछ नहीं दिखता तुम्हें, खुद की जान भी नहीं। शायद इसीलिए तुम कभी प्यार ना कर सके। करूंगा प्यार, उन सब चीजों से प्यार करूंगा, उन चीजों से भी प्यार करूंगा जो इसके लायक भी नहीं है। तुम देखोगे। हटो। न्यम 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 न्यम। ये ले। शुक्रिया। तुम आओ ना, हम खेलते हैं। आंसू, तुम खेलती क्यों नहीं हो ज़ैनब? बैठे रहने से तो तुम बोर हो जाओगी। मुझे नहीं खेलना बस। मेरे बाबा मुझे लेने कब आएंगे बताएं? आ जाएंगे ज़ैनब बेटा, शायद वो मसरूफ हो। क्या मैं सो सकती हूँ? मुझे नींद आ रही है। ठीक है बेटा। ला 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 ला। इस बच्ची की हालत देखी मुझे बहुत तकलीफ होती है। कहाँ है करीम? मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। तुम क्या समझती हो मुझे अफसोस नहीं होता? ओह, अच्छा ही हुआ कि चला गया यहाँ से। तुम टेंशन मत लो मेरी जान। वो तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे सर पर मुसल्लत था। उसने हम दोनों को लड़वाया। वो तो हम दोनों माँ बेटी को एक दूसरे का दुश्मन बनवा देता। अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से चला गया। तुम टेंशन मत लो मेरी बेटी, चलो ये खाओ खाओ। जाएं अम्मी, प्लीज जाएं। चाहे करीम हो या ना हो, आप जाएं।
इलाही सईदा, इस वक्त तुम कहाँ से आए हो? छोड़ो यार, ये एक बहुत लंबी कहानी है। ज़ैनब कैसी है? हाँ वो ठीक है। मैंने ट्राउजर जैनब के पास ही रख दिए हैं और जाहिर है कि आप भी थक चुके होंगे। ऐसा कीजिए कि आप अपनी बेटी के पास ही जाके सो जाइएगा। गुड नाइट। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बेहद शुक्रिया। बेटा, मेरी परी। बाबा आप कहाँ रह गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अब हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। देखो कि तुम्हारे बाबा आ गए हैं। मेरी बच्चियां। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। अभी तुम लोगों को गुड करता हूँ। आहा, गुड मॉर्निंग बाजी, आए बैठे। आपका नाश्ता रेडी है। थैंक यू वेरी मच। आज तुम इतनी जल्दी जाग गई और फिर ये जबरदस्त नाश्ता। मुझे लगा आपका मूड अच्छा करने के लिए ये करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। जाहिर सी बात है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बल्कि परफेक्ट हो जाएंगी। अच्छा तो फिर बताएं आज हम क्या करने वाले हैं? गाड़ी बेचने चलते हैं, जरा देखें तो क्या कीमत लगती है। तो आप गाड़ी बेच रही हैं? हमने इस बारे में पहले भी बात की थी। मुझे क्लिनिक खोलना होगा, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। क्या गाड़ी के पैसों में ये सब काम हो जाएंगे? पता नहीं, देखते हैं। आप टेंशन मत लें, मैं आपके साथ हूँ।
इन सब का सबसे ज्यादा तुम पर असर हुआ है। कैसे? कितनी सलीकामंद हो गई हो तुम। इससे भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं चाय की केतली लाती हूँ। ओके।